हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा कर रहे हैं बायोलॉजी का एक मोस्टली टॉपिक एम्ब्रियो बायोलॉजी यानी कि भ्रूणिकी। इसके लगभग 200 मुख्य क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करेंगे, जिसका पार्ट फर्स्ट भी आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें 100 क्वेश्चन देखेंगे, अगला जो पार्ट आएगा उसमें 100 क्वेश्चनों के ऊपर और चर्चा करेंगे। इस टॉपिक की क्या फ्रेंड्स लगातार डिमांड्स आ रही थी, इसलिए मैं इसको क्लियर करवा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपकी प्रत्येक एग्ज़ाम की दृष्टि से टॉपिक काम आएगा, चाहे वह फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेट या कोई सी भी एग्ज़ाम हो, सब में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, वीडियो चालू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्तक के वितरण के आधार पर मेंढक का जो अंडा होता है वह कैसा होता है? तो यह होता है, हमेशा ध्यान रखना, टीलोलेसिथल होता है पित्तक के वितरण के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पर्मेटिड का कौन सा अंतर्वेशन शुक्राणु का एक्रोसोम बनाने का कार्य करता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज़रूर याद रखना। गोल्जिकाय जो होता है वह ये कार्य करता है। शुक्राणु का एक्रोसोम गोल्जिकाय से निर्मित होता है। नेक्स्ट, स्तनधारियों के अंडों में क्या होता है? अंडों में होता है, तो अंडों में क्या होता है? पित्तक की थोड़ी बहुत मात्रा होती है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, क्लिडोइक अंडे पाए जाते हैं। तो क्लिडोइक जो अंडे होते हैं किस में पाए जाते हैं? पक्षी में पाए जाते हैं, रेप्टाइल सरीसृप में होते हैं और कीटों में होते हैं, यानी उपरोक्त सभी में होते हैं। नेक्स्ट, अंडजनन के दौरान प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो वह प्राथमिक जो oocyte होता है ना, उसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। शुक्राणु का निम्न में से कौन सा भाग सेंट्रियोल से निकलता है? तो सेंट्रियोल से निकलने वाला भाग कौन सा होता है? उसकी जो पूंछ होती है वह पार्ट निकलता है। शुक्राणु का कौन सा भाग ऊर्जा ग्रह कहलाता है? ऊर्जा ग्रह उसका जो मध्य भाग होता है वह कहलाता है। चर्मी अंडे पाए जाते हैं। तो चर्मी अंडे किस में पाए जाते हैं? सरीसृप में पाए जाते हैं। स्पर्म लाइसिन की एंजाइम प्रकृति वाला पदार्थ शुक्राणु पैदा करता है, स्तनियों में यह कहलाता है। तो यह कहलाता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम कहलाता है। नेक्स्ट, वृषणीय अपघटन तथा जनन तंत्र की अन्य व्याधियां किस कमी से होती है? तो इसके लिए देखिए, जनन तंत्र से संबंधित जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से होती है। वाइटेलोजेनेसिस किसकी क्रिया है? तो यह क्रिया मानी जाती है एम्फीबिया की वृद्धि करते अंडक में पित्तक निर्माण की क्रिया होती है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो इसमें थर्ड ऑप्शन, एम्फीबिया के वृद्धि करते अंडक में पित्तक निर्माण व जमा होने की प्रक्रिया। सर्वप्रथम मानव शुक्राणु की खोज किसने की थी? मानव शुक्राणु की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, मनुष्य के अंडाणु होते हैं। तो मनुष्य के अंडाणु क्या होते हैं? एलिसिथल होते हैं। मनुष्य के अंडाणु एलिसिथल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो मनुष्य के जो अंडाणु होते हैं वे कैसे होते हैं? मनुष्य के अंडाणु एलिसिथल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, परिवर्तनशील अंडाणु के परिपक्वन के दौरान इसके पृथक होने वाली छोटी कोशिकाएं क्या कहलाती है? पोलर बॉडीज कहलाती है। थर्ड ऑप्शन। तिलचट्टे का अंडा होता है। तिलचट्टे का जो अंडा होता है वह होता है सेंट्रोलेसिथल होता है। चौथा ऑप्शन सही होगा। स्पर्मियोजेनेसिस एक विधि है जो क्या कार्य करती है? यह स्पर्मेटिड्स को स्पर्मेटोजोआ में परिवर्तित करने का कार्य करती है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन द्वारा जंतु का परिवर्धन कहलाता है। तो ब्लास्टोजेनेसिस कहलाता है। युग्मक जनन में हास विभाजन किस अवस्था में होता है? तो यह प्रथम परिपक्वन प्रावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी अवस्था अगुणित होती है? तो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स का द्वितीयक oocyte अवस्था जो होती है वह अगुणित होती है। द्वितीयक परिपक्वन विभाजन के दौरान कौन सा विभाजन होता है? तो इस समय होता है समीकरणीय जो विभाजन होता है वह होता है। ओलिगोलेसिथल अंडे उनको कहते हैं जिनमें होता है। तो जिनमें मुख्य रूप से अपन देखें क्या होता है?
ओलिगल लेसिथल अंडे किन्हें कहते हैं? जिनमें मुख्य रूप से क्या होता है, इनमें कम योग का निर्माण होता है। मेंढक तथा मुर्गी के जो अंडे होते हैं ना, वह कैसे होते हैं? तो ये गोलार्ध पीतकी होते हैं, गोलार्ध पीतकी। कणिकामय पित्तक किसमें पाया जाता है? तो यह अकशेरुकियों में पाया जाता है। स्तनधारियों के शुक्राणु का सिर होता है, चम्मच के आकार का होता है। मानव शुक्राणु का कौन सा भाग अंडे में प्रवेश करता है? तो पूरा शुक्राणु प्रवेश करता है। मानव शुक्राणु का कौन सा भाग अंडे में प्रवेश करता है? तो यहाँ पर अपन देखेंगे इसके अंदर केवल जो सिर भाग होता है ना, वही अपन कह सकते हैं कि सिर और मध्य भाग प्रवेश करता है, पूरा शुक्राणु प्रवेश नहीं करता है। कुछ भाग जो रह गए वह बाहर रहता है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा, सिर तथा मध्य भाग। योग तथा संश्लेषण कहाँ पर होता है? योग तथा संश्लेषण अपन देखते हैं कि यकृत और वसाकाय में होता है। उपरोक्त फर्स्ट व सेकंड सही होगा। आधुनिक ब्रोणिकी के जनक कहलाते हैं। तो आधुनिक जो ब्रोणिकी है उसके जनक जो है वो कौन है? वॉन बेयर है। शुक्राणु का वृषण से मुक्त होना क्या कहलाता है? वृषण से मुक्त होना सेमिनेशन कहलाता है। शुक्राणु के किस भाग में समीपस्थ सेंट्रियोल पाया जाता है? तो केंद्र के आधार के गर्त में होता है। एक्रोसोम तथा केंद्र के मध्य रिक्त स्थान को कहते हैं? तो परफोरेटोरियम कहते हैं। पित्तक युक्त कोशिका द्रव्य क्या कहलाता है? ड्यूटोप्लाज्म कहलाता है। अंडे की प्लाज्मा झिल्ली व पित्तक कला के मध्य स्थित रिक्त स्थान क्या कहलाता है? तो ये पेरीवाइटेलाइन कहलाता है। अंडाशय से अंडे का निकलना क्या कहलाता है? अंडोत्सर कहलाता है। अंडोत्सरी क्रिया किसमें होती है? अंडाशय में होती है। शुक्र जनन के समय सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है? वृद्धि प्रावस्था होती है। युग्मक जनन की क्रिया हेतु आवश्यक विटामिन कौन से होते हैं? तो विटामिन ए तथा ई होते हैं। शुक्राणु जनन की विभिन्न प्रावस्थाओं का सही क्रम क्या होता है? तो इसमें क्रम में अपन देखते हैं सर्वप्रथम स्पर्मेटोगोनिया, ये देखिए चौथा क्रम स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स, फिर द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटिड और फिर शुक्राणु। तो ये शुक्राणु जनन की विभिन्न प्रावस्थाओं का सही क्रम है। नेक्स्ट देखिए, कार्टिकल कणिकाएं किसकी बनी हुई होती है? तो कार्टिकल कणिकाएं जो होती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड की निर्मित होती है। हाइलुरोनिक अम्ल जो कोरोना रेडिएटा कोशिकाओं को आपस में बांधता है क्या होता है? तो ये होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। अगुणित गुणसूत्र किसमें होते हैं? अंडे में होते हैं अगुणित गुणसूत्र। अंडा यानी कि युग्मक, मादा युग्मक। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से शुक्राणु जनन में कितने शुक्राणु बनते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट तथा 25 प्राथमिक oocyte से क्रमशः बनते हैं। तो इनसे क्या बनेंगे? तो अपन देखेंगे इनसे 25 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स होंगे, उनसे तो 100 शुक्राणु बन जाएंगे क्योंकि 1 से 4 बनते हैं। और 25 प्राथमिक oocytes 1 से 1 ही बनता है, इसलिए इनसे क्या बनेंगे? 25 अंडाणु बनेंगे। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कितने द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से 400 शुक्राणु बनेंगे? तो द्वितीयक से पूछ रहे हैं तो अपने को 200 से 400 बनेंगे। मेंढक के 50 द्वितीयक oocyte तथा 50 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से कितने अंडे तथा कितने शुक्राणु बनेंगे? तो 50 द्वितीयक oocyte से तो 50 अंडे बन जाएंगे और 50 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से 100 शुक्राणु बन जाएंगे। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा अगर शुक्राणुओं की 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड ताप है उस पर शुक्राणु को रख दिया जाए तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में अपन देखते हैं शुक्राणु अस्थायी रूप से क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंढक के जाइगोट में ग्रेकिसेंट पाया जाता है। तो यह अंडे में शुक्राणु के प्रवेश होने के स्थान के विपरीत दिशा में पाया जाता है,
यानी कहाँ पाया जाता है, अंडे में शुक्राणु के प्रवेश होने के स्थान के विपरीत दिशा में। आइसोलेसीथल अंडे पाए जाते हैं। आइसोलेसीथल जो अंडे होते हैं किस में पाए जाते हैं, तो प्रोटोकोर्डेटा में पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन सही होगा। पक्षियों के अंडे कहलाते हैं। पक्षियों के अंडे क्या कहलाते हैं, पोलोलेसीथल होते हैं, मेगालेसीथल होते हैं, मैक्रोलेसीथल, यानी उपरोक्त सभी होगा। परिपक्व शुक्राणु के सिर में कोशिका द्रव्य की मात्रा होती है, तो वह बहुत कम मात्रा में उपस्थित है। शुक्राणु अंडाणु से भिन्न होते हैं, किसके कारण भिन्न होते हैं, तो गतिशीलता के कारण, संग्रहित भोजन की अनुपस्थिति के कारण, अधिक संख्या के कारण, यानी उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट, कशेरुकियों के जंतुओं में युग्मक उत्पन्न होते हैं। समसूत्रित आठसूत्री विभाजन दोनों द्वारा होते हैं। जनन उपकला की कोशिकाएं जिनसे शुक्राणु उत्पन्न होते हैं क्या कहलाती है, प्राथमिक जनन कोशिका कहलाती है। ऊसाइट में कार्टिकल कण किसके बने हुए होते हैं, गोल्जी काय से। रेप्टाइल पक्षी तथा प्रोटोथीरिया के अंडे क्लिडोइड अंडे कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें कवच तथा कवच झिल्लियां होती है। युग्मक जनन की कौन सी अवस्था में मियोसिस पाया जाता है, तो यह परिपक्वन प्रावस्था में पाया जाता है। अंडे के ड्यूटोप्लाज्म में योग पाया जाता है जो बना हुआ होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, यानी उपरोक्त सभी का। कौन सा सुमेलित है इनमें से, तो देखिए सुमेलित की अपने को पहचान करनी है, तो केंद्रपीत के अंडे कीटों में होते हैं, सही है। अतिपीठ के अंडे यूथेरियन, ये सही नहीं है। सूक्ष्मपीत के अंडे रेप्टाइल्स, ये भी सही नहीं है। एलेसीथल अंडे पक्षियों में, ये भी सही नहीं है। सुमेलित की पहचान तो फर्स्ट सही हो जाएगा, केंद्रपीत की कीटों में। यौक में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, तो वो होती है फास्फाइटिन तथा लाइपोवाइटेलाइन होती है। शुक्राणु के मध्य भाग में उपस्थित कोशिका द्रव्य की पतली परत क्या कहलाती है, तो ये मेंचेट कहलाती है। ब्रोणिकी के जनक होते हैं, ब्रोणिकी के जो जनक है वह कौन है, अरस्तु है। एक्रोसोम तथा उसकी झिल्लियां, एक्रोसोम तथा उसकी झिल्लियों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, तो गोलिया कैपेटिस कहते हैं। नेक्स्ट, शुक्राणु के एक्रोसोम का कार्य क्या होता है, तो शुक्राणु के अंडे में प्रवेश करने में सहायक होना होता है। नेक्स्ट है कि स्तनधारियों के अंडों की प्राथमिक झिल्ली होती है, जोना पेल्यूसिडा होती है। हाइलुरोनिडेज एंजाइम शुक्राणु के अंडे में प्रवेश करने में सहायक होता है। यह उत्पन्न होता है, शुक्राणु द्वारा उत्पन्न होता है। मानव के अंड जनन में निषेचन से पूर्व कितनी ध्रुवीय कोशिकाएं बनती है, तो वह एक ध्रुवीय कोशिका बनती है। सबसे छोटे शुक्राणु पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल में पाए जाते हैं सबसे छोटे शुक्राणु। निम्नलिखित में से कौन सी द्विगुणित संरचना है, तो स्पर्मेटोगोनिया, उगोनिया और प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से द्विगुणित संरचना है। निम्न में से किस संरचना में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट तथा प्राथमिक oocyte में होता है। oocyte का संग्रहित भोजन क्या होता है, यौक। मेगालेसीथल अंडे पाए जाते हैं, जो मेगालेसीथल अंडे होते हैं ना, वह किस में पाए जाते हैं, तो वह रेप्टाइल तथा पक्षियों में पाए जाते हैं। होमोलेसीथल अंडे पाए जाते हैं, एम्फिओक्सस, ट्यूनिकेट तथा स्तनधारियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अंडे में यौक का निर्माण किस कोशिकांग के द्वारा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तथा वसाकाय के द्वारा होता है। नेक्स्ट, पित्तक का संश्लेषण कहलाता है, पित्तक का संश्लेषण क्या कहलाता है, वाइटेलोजेनेसिस कहलाता है। युग्मक जनन की प्रावस्था में किसका निर्माण होता है, अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। शुक्राणु जनन की किस अवस्था में एक्रोसोम का निर्माण होता है, किस अवस्था में अपन मानते हैं एक्रोसोम का निर्माण होता है, तो यह होता है स्पर्मियोजेनेसिस अवस्था, चौथी जो अवस्था होगी।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन से जंतुओं की मादा के शरीर में शुक्राणु काफ़ी समय तक क्रियाशील रह सकते हैं? तो यह स्तनधारी होगा। नेक्स्ट, oocyte के कोशिका द्रव्य में स्थित कार्टिकल कणों का कार्य क्या होता है? तो इन कार्टिकल कण क्या करते हैं? निषेचन कला का निर्माण करते हैं। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा शुक्राणु को पोषण के रूप में प्रदान किए जाने वाला मुख्य पदार्थ क्या होता है? तो ग्लाइकोजन प्रदान किया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें पाया जाता है? तो यह मधुमक्खी में प्राकृतिक अनिषेक जनन होता है। विदलन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? ब्लास्टोमियर्स कहलाती है। कीटों का ब्लास्टूला क्या कहलाता है? पेरीब्लास्टूला कहलाता है। कौन सी अवस्था में भ्रूण का भावी मानचित्र बनाते हैं? मोरूला अवस्था के अंदर यह क्रिया होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। पॉलीस्पर्मी किसमें सामान्यतः पाई जाती है? तो पॉलीस्पर्मी जो पाई जाती है पक्षियों में होती है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। मानव में जो विदलन होता है वह कैसा होता है? मानव में जो विदलन की क्रिया होती है वह हमेशा असमान विदलन होता है। केंद्रपीत के अंडों में विदलन कैसा होता है? तो इनमें सतही या सुपरफिशियल विदलन होता है। किसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है 85 नंबर में? तो रेप्टाइल में, पक्षियों में, कौंड्रे तो उपरोक्त कोई नहीं, तो इनमें से किसी में भी अपन कहते हैं बाह्य निषेचन नहीं होता है। नेक्स्ट, आर्केंटेरोन गुहा किसमें पाई जाती है? तो यह गेस्टुला में पाई जाती है। तितली, मधुमक्खी, मोथ, बिट्टल में अंड किस प्रकार के दिए जाते हैं? तो किस प्रकार के अंड होते हैं? सेंट्रोलेसिथल होते हैं। प्राथमिक जनन कोशिका वर्टिब्रेट में किससे बनती है? तो ये किससे बनती है? यह अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म से बनती है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। किसी जानवर के बनने की वह क्रिया जिसमें नर का योगदान न हो क्या कहलाती है? अनिषेक जनन कहलाती है। निषेचन का प्रकार बाह्य व आंतरिक किस पर निर्भर करता है? तो यह अंडे की संरचना और भ्रूण परिवर्धन स्थल पर निर्भर करता है। यानी कि उपरोक्त फर्स्ट व सेकंड दोनों सही होंगे। स्तनधारियों में शुक्राणु की अंडे तक पहुंच के लिए अनुकूलन है। तो अनुकूलन क्या होता है? इसके अंदर अनुकूलन अपन देखें तो स्खलन तक शुक्र निष्क्रिय रखे जाते हैं शुक्राणु। शुक्राणु की अत्यधिक संख्या, अंडवाहिनी का क्रमानुकुंचन, तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट, द्विअरीय विदलन किसमें पाया जाता है? द्विअरीय विदलन टिनोफोरा में पाया जाता है। अगुणित अनिषेक जनन कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? यह एरेनोटोकी कहलाता है। युग्मनज में होने वाले विभाजन को क्या कहते हैं? तो उसे विदलन कहते हैं, सेगमेंटेशन कहते हैं, सेल्यूलेशन कहलाते हैं। युग्मनज में होने वाले विभाजन को उपरोक्त सभी के नाम से जानते हैं। वैसे वो मुख्य रूप से विदलन भी कह सकते हैं। विदलन के दौरान भ्रूण में क्या होता है? तो विदलन के दौरान भ्रूण में कोशिका द्रव्य में कमी तथा केंद्र के पदार्थ में वृद्धि होती है। कौन सी अवस्था में कोशिका विभाजन की जो दर होती है ना वह कम हो जाती है? तो कौन सी अवस्था में होती है क्रिया? गेस्ट्रुला अवस्था में होती है। कौन सा कथन गेस्ट्रुलेशन के लिए सत्य नहीं है? तो इनमें असत्य कथन अपने को छांटना है, तो कोशिका विभाजन बंद हो जाते हैं, ये अपन मानते हैं सत्य नहीं है, बाकी सब सही है। कोशिका विभेदन की तैयारी किस अवस्था में पूरी हो जाती है? तो ये होती है ब्लास्टुला अवस्था में। प्रथम विदलन तल सामान्यतः होता है, तो ये होता है शुक्राणु प्रवेश स्थल के साथ समकोण पर। शुक्राणु किस प्रकार की गति करता है? तो शुक्राणु किस प्रकार की गति करते हैं? 100 नंबर का क्वेश्चन है। अनियमित और यादृच्छिक गति होती है किसकी? शुक्राणु की। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन का एक वीडियो पार्ट फर्स्ट। अगले पार्ट में अपन 101 से लगभग 208-10 क्वेश्चन और देखेंगे। तो ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के और क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।